एक औरत सुमरा शर्मा कैंसर से लड़ते लड़ते अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी और उसका पति राहुल सबके सामने आंसू बहाता, दुख जताता। लेकिन पीठ पीछे डॉक्टर अंजलि के साथ कभी चाय, कभी लॉन्ग ड्राइव, कभी हाय हाय हाय, ऐसा चेकअप जिसका इलाज किसी के पास नहीं। कुछ ही दिनों बाद सुमरा चल बसी और राहुल का चेहरा ऐसा दुखी जैसे ऑस्कर का बेस्ट एक्टर उसी को मिलने वाला हो। लेकिन जैसे ही शव घर पहुंचा, एक अजनबी औरत की एंट्री, बाल हवा में उड़ते, चाल में तूफान, और आते ही ऐसा थप्पड़ जड़ा अंजलि को कि उसका स्टेथोस्कोप भी कांप उठा। लोग बोले, ये कौन सा एपिसोड चल रहा है भाई? अंजलि आंखें मटकाकर बोली, मैं तो बस मरहम लगा रही थी। तभी राहुल भागते आया और अंजलि को ऐसे बचाया जैसे बीवी नहीं महबूबा को बचा रहा हो। पर वो औरत जेब से निकाली एक पुरानी फोटो, राहुल और अंजलि की, ऐसे चिपके जैसे चाय में बिस्किट। भीड़ समझ ही रही थी कि औरत बोल पड़ी, ये है तुम्हारा शरीफ पति और ये है इसकी फ्रेंड। घर वाले ऐसे भड़के जैसे आईपीएल फाइनल में लाइट चली जाए। राहुल और अंजलि की ऐसे क्लास लगी जैसे किसी स्क्रिप्ट राइटर को हकीकत की थप्पड़ लगी हो। अब मिलिए असली हीरोइन से, बीना शर्मा। दुनिया जिसे कहती है डेड बॉडी मेकअप वाली, पर हकीकत में वो थी एक शांत सी पर ताकतवर भूतों से बात करने वाली सुपर हीरो। सुमरा की आत्मा ने बीना से बात की, अपना दर्द सुनाया और आखिरी ख्वाहिश बताई, मेरे राज को सबके सामने लाओ। बीना ने वादा किया और निभाया भी। लेकिन बीना की खुद की जिंदगी, लोग कहते हैं, मनहूस है। पेट्रोल पंप वाले ऐसे मुंह बनाते हैं जैसे वो गाड़ी नहीं ताबूत भरवा रही हो। यहाँ तक कि राहुल जैसा देवदूत बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़ गया। कहता है, तेरा हाथ थामूंगा तो मेरी किस्मत बिगड़ जाएगी। बीना ने ये सुना और पहुंची उसकी मैसेज वाली दीदी कविता के पास। जेब से निकाले 5,000 रुपए और कहा, डायलॉग मोड ऑन, ये ले पैसे और जाकर उस कमीने राहुल से कहना, मेरा नाम बीना है और अगली बार मैं खुद आकर थप्पड़ दूंगी, क्योंकि ये हाथ सिर्फ मरे हुए लोगों के नहीं बल्कि जिंदा धोखेबाजों के भी बहुत काम आते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कहीं कोई राहुल बने बैठे हो तो होशियार रहना, कहीं कोई बीना तुम्हारा पोस्टमार्टम न कर दे, वो भी जिंदा हालत में।